नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के काठमांडू के पास में देवीपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के अधिष्ठाता देवता रहे हैं। पाशुपत संप्रदाय के इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रमाणिक इतिहास तो नहीं मिलता है, किंतु कुछ जगह पर यह उल्लेख मिलता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी में ईसा पूर्व में कराया था। पशु अर्थात जीव या प्राणी, और पति का अर्थ है स्वामी, और नाथ का अर्थ है मालिक या भगवान। इसका मतलब यह है कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी या भगवान हैं पशुपतिनाथ। दूसरे अर्थों में पशुपतिनाथ का अर्थ है जीवन का मालिक अथवा स्वामी। नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू के पास देवीपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है। मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुँह वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यतानुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं ये 5 मुख अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम दिशा की ओर वाले मुख को सदज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वामवेद या अर्धनारीश्वर कहते हैं और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के 4 दरवाजे बने हुए हैं। वे चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिम द्वार के ठीक सामने शिव जी के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस मंदिर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। यह मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का एक अच्छा मिश्रण है। मुख्य पगोड़ा शैली का मंदिर सुरक्षित आंगन में स्थित है, जिसका संरक्षण नेपाल पुलिस द्वारा किया जाता है। मंदिर की द्विस्तरीय छत का निर्माण तांबे से किया गया है, जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर वर्गाकार के एक चबूतरे पर बना है। मंदिर का शिखर सोने का है, जिसे गजुर कहते हैं। परिसर के भीतर 2 गर्भगृह हैं, एक भीतर और दूसरा बाहर। भीतरी गर्भगृह वह स्थान है जहां शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जबकि बाहरी गर्भगृह एक खुला गलियारा है। भीतरी आंगन में मौजूद मंदिर और प्रतिमाओं में वासुकीनाथ मंदिर, उन्मत्ता भैरव मंदिर, सूर्यनारायण मंदिर, कीर्तिमुख भैरव मंदिर, बुढ़ा नीलकंठ मंदिर, हनुमान मूर्ति और 184 शिवलिंग मूर्तियां प्रमुख रूप से मौजूद हैं। जबकि बाहरी परिसर में राम मंदिर, विराट स्वरूप मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग और 15 शिवालय, गुह्येश्वरी मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर आर्य घाट स्थित है। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट के पानी को मंदिर के भीतर ले जाने का प्रावधान है। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। हालांकि शर्त यह है कि पहले शिवलिंग के पहले नंदी के दर्शन ना करें। यदि वो ऐसा करता है तो फिर अलग जन्म में उसे पशु बनना पड़ता है। मंदिर की महिमा के बारे में आसपास के लोगों से आप काफ़ी कहानियाँ सुन सकते हैं। मंदिर में अगर कोई आधा घंटा ध्यान करता है तो वह जीव कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में स्थित इस मंदिर में सबसे अधिक संख्या भारतीय पुजारियों की है। मंदिर में 4 पुजारी और एक मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में से रखे जाते हैं। माना जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग बहुत कीमती और चमत्कारी है। यह शिवलिंग पारस के पत्थर से बना है। पारस पत्थर के बारे में हम सभी जानते हैं कि इसके स्पर्श मात्र से लोहा भी सोना बन जाता है।
इस मंदिर में भोलेनाथ के प्रकट होने के पीछे भी एक अद्भुत पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने ही भाइयों का रक्त बहाया गया, तब भगवान शिव उनसे बेहद क्रोधित हो गए थे। कृष्ण के कहने पर वे भगवान शिव से माफ़ी मांगने के लिए निकल पड़े। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलुप्त होकर एक अन्य स्थान पर चले गए थे। उस स्थान को ही आज केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए थे, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंसे का रूप लेकर वहां खड़े भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने महादेव को पहचान तो लिया, लेकिन भगवान शिव भैंस के ही रूप में भूमि में समाने लगे। इस दौरान भीम ने अपनी ताकत के बल पर भैंस रूपी महादेव को गर्दन से पकड़कर धरती में समाने से रोक दिया। भगवान शिव को अपने असल रूप में आना पड़ा और फिर उन्होंने पांडवों को क्षमादान दे दिया। लेकिन भगवान शिव का मुख तो बाहर था, लेकिन उनका देह केदारनाथ पहुंच गया था। जहां उनका देह पहुंचा वह स्थान केदारनाथ और उनके मुख वाला स्थान पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर मान्यता है कि अगर आपने पशुपतिनाथ के दर्शन किए तो इसका पूरा पुण्य पाने के लिए आपको केदारनाथ धाम भी जाना होगा, जहां आपको महादेव के दर्शन करने होंगे। आपको बता दें कि पशुपतिनाथ में मंदिर में भैंस के सिर और केदारनाथ में भैंस के पीठ के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। पशुपति मंदिर को लेकर मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति यहां पर दर्शन के लिए आता है तो उसे किसी जन्म में पशु की योनि नहीं मिलती है। इस मंदिर को लेकर दूसरी मान्यता ये भी है कि अगर आपने पशुपतिनाथ के दर्शन किए तो आप नंदी के दर्शन ना करें, नहीं तो आपको दूसरे जन्म में पशु का जन्म मिलेगा। इस मंदिर के बाहर एक घाट बना हुआ है जिसे आर्य घाट के नाम से जाना जाता है। इस घाट के बारे में कहा जाता है कि मंदिर के अंदर सिर्फ इसी घाट का पानी जाता है। इसके अलावा कहीं और का पानी मंदिर में ले जाना वर्जित है। पशुपतिनाथ दरअसल 4 चेहरों वाला लिंग है। ये चारों चेहरे तंत्र विद्या के बुनियादी सिद्धांत हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि चारों वेदों के बुनियादी सिद्धांत भी यहीं से निकले थे। माना जाता है कि यह लिंग वेदों के लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो चुका था। वसंत ऋतु में बड़ा महाशिवरात्रि उत्सव नेपाल और भारत से सैकड़ों हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। बागमती के पशुपति पहुंचने से पूर्व में शिव की पत्नी सती देवी को समर्पित गुह्येश्वरी देवी का मंदिर भी है। पशुपतिनाथ के संबंध में दूसरी कथा एक चरवाहे से जुड़ी है। कहते हैं कि इस शिवलिंग को एक चरवाहे द्वारा खोजा गया था, जिसकी गाय का अपने दूध से अभिषेक कर शिवलिंग के स्थान का पता लगाया था। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर चिंकारे का रूप धारण कर निद्रा में थे। जब देवताओं ने उन्हें ढूंढकर वाराणसी लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। इस दौरान उनका सींग टूटकर 4 टुकड़ों में बट गया। फिर भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। भगवान शिव का यह अस्त्र मात्र ही कल्याणार्थ है, इसी कारण इसे शुभ्र वज्र कहा गया है। मनुष्य के समान पशुओं के प्रति भी शिव के हृदय में अगाध वात्सल्य था, इसी कारण उन्हें पशुपति नाम मिला। इसीलिए उन्हें पशुपति भी कहा जाता है। भगवान शिव ने संसार के सभी त्याज्य जानवरों को अपने पास शरण दी और उन्हें अपना बनाया। विषधर सर्प को उन्होंने अपने गले में धारण किया। नंदी बैल को उन्होंने अपना वाहन बनाया। खतरनाक डंक मारने वाले बिच्छू को उन्होंने अपने कानों का कुंडल बना लिया। इस प्रकार भगवान शिव को पशुपतिनाथ कहना कहीं भी से भी गलत और अनुचित नहीं होगा। वे सभी जानवरों और मनुष्यों के स्वामी हैं, नाथों के नाथ हैं, इसलिए वे पशुपतिनाथ भी हैं। ओम नमः शिवाय। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और मौका मिले तो जीवन में एक बार पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए नेपाल अवश्य जाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही पशु योनि में जन्म लेने से मुक्ति प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय।